नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में भी देखा होगा कि केतु के बारे में हमने जो भी ज्ञान चर्चा की थी, तो आज एक बार फिर से इसी महादशा के ऊपर बात करूंगा मैं। और आप जानते हैं कि केतु की महादशा में जो भी घटनाएं हमारे साथ या जिस भी जातक के ऊपर केतु की महादशा आती है तो उसके साथ जो चीज़ें घटित होती हैं वो एकदम से अकस्मात हो जाती हैं, क्योंकि केतु के पास इतना समय नहीं होता। मात्र 7 साल का समय होता है व्यक्ति के लिए, तो वो 7 साल जो हैं वो 70 साल या 100 साल के बराबर होते हैं। लेकिन केतु जो ग्रह है उसको ये होता है कि मैं जल्दी से जल्दी इस व्यक्ति के जीवन में अपना प्रभाव दिखाऊं और जो भी मैं करवाना चाहता हूं वो मैं इससे करवाऊं। जो चीज़ें मेरे को इससे लेनी है वो मैं उनको छीन लूं, जो देना है मेरे को, जो स्पिरिचुअल ज्ञान, जो धर्म के प्रति आस्था, उसको मैं देकर चला जाऊं। और वास्तविकता चाहे रिश्तेदारों की हो, अपने सगे संबंधियों की हो, अपने परिवार के लोगों की हो, उनको एक पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने में जो सहयोग करता है वो केतु ग्रह ही है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो को पूर्ण रूप से शुरू करूं, यदि आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलता है थोड़ा कंटेंट हट के। अपनी तरफ से जितनी भी मुझे नॉलेज है मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूँ। और आपका जो सहयोग, जो प्यार मुझे मिला है, मैं होप करता हूँ कि आगे भी आप इसी प्रकार से वीडियो को लाइक करते रहेंगे। तो बात शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि केतु की महादशा जो होती है उसमें कोई भी मटेरियल गेन्स या कोई भी ऐसी कंफर्टेबल आइटम्स जो हमें चाहिए होती हैं लाइफ में, लग्जरी बोलिए या हमारी जो इच्छाएं होती हैं मूलभूत, उनको प्राप्त करने की भी एक कठिनाई व्यक्ति को हो जाती है। एक तरह से जैसे बोला जाता है कि यदि वीनस की महादशा है तो व्यक्ति भूखा नहीं मरता है और उसे कहीं ना कहीं से कोई ऐसा, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ऐसा कुछ का उसका कोई ऐसा आधार बन जाता है, कोई ना कोई ऐसा सोर्स, माध्यम बन जाता है कि जिससे वो उसकी रोज़ी रोटी चल पड़ती है। चाहे वो उतना संपन्न ना, साधन संपन्न ना हो सके, लेकिन फिर भी वो भूखा नहीं रह सकता वीनस की महादशा में। वहीं जो केतु की महादशा है वो व्यक्ति को इतना विवश कर देती है कि मतलब वो तो यहाँ तक भी चाहते हैं कि आप आहार जो लें, जो आप डाइट है, जो भोजन है, वो भी दिन में एक बार ही लें। लेकिन जो इंसान इस धरती पे संपूर्ण सुखों की चाह में आया होता है वो इतना कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ में कर नहीं पाता। तो मेरा जो कहने का भाव ये था कि कोई भी जो मटेरियलिस्टिक आइटम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनसे हमें वंचित केतु महाराज करते हैं। और बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनको केतु की महादशा में अच्छा रहता है, फ़ायदा होता है। तो उस चीज़ से डिनाई नहीं किया जा सकता कि उनको फ़ायदा क्यों होता है। देखिए, उनकी चार्ट की और किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के साथ जिसकी महादशा अच्छी नहीं जा रही है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों के जो हॉरोस्कोप होंगे, जो प्लैनेट बैठे होंगे, जो ग्रहों की स्थिति होगी, उनका जो बलाबल होगा, ग्रहों की, दूसरे ग्रहों की जो दृष्टियां होंगी, इसके अलावा जो कंजंक्शन, जो युति करके बैठे होंगे, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, किस हाउस में बैठे हैं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। तो ये एक या मतलब स्पेसिफिक उस वे से नहीं बोला जा सकता कि अगर फलां हाउस में किसी की युति बनती है या किसी की एक दृष्टि का आपने बता दिया तो उससे पूरा का पूरा सार निकल आए। ये डिपेंड करता है हर किसी के डिफरेंट चार्ट पर। तो अगर किसी का ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है इस महादशा के दौरान कोई ऐसी चीज़ें करता है कि कोई ऐसा, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि बाय हुक और बाय क्रूक कैसे भी करके वो मटेरियल गेन्स को प्राप्त करने की कोशिश करता है। और आप मान लीजिए कि विद द हेल्प ऑफ एनी वन, किसी से भी उसने इस दशा में ऐसा कोई संयोग बना लिया कि जिससे उसको कोई ऐसा धन का रख लीजिए या कोई भी ऐसी कंफर्टेबल आइटम्स जो होती हैं, लग्जरी आइटम की उसे प्राप्ति होगी। तो जो भी उसे गेन हुआ है उसको वो व्यक्ति इंजॉय नहीं कर पाएगा। आप इस बात को कंफर्म मानिए कि एक तो केतु की महादशा चल रही हो, एक तरह से आप ऐसे मान सकते हैं कि जीवन में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी होती है, जो आपके ऊपर महादशा चल रही है, और स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है, जो अंतरदशा चल रही है, और उसके भी नीचे जो प्रत्यंतर है वो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो बड़े सिंपल वे से मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़। और जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो व्यक्ति वैसी चीज़ों को पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता, और ऐसी सिचुएशन, ऐसी सिनेरियो जीवन में बन जाता है कि
उस सुख से आप वंचित रह जाते हैं। आपको ये लगता है कि ओ ये वस्तु तो मेरे पास पड़ी हुई है, तो चिंता किस बात की है, चाहे वो बैंक में पड़ी हुई एफडी की बात करें या कोई आपके जो वाहन है घर में उसकी बात करें। लेकिन जब सही समय आता है, जब आपको उस चीज़ की, उस धन की या उस वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको तब ज्ञान होता है कि ये चीज़ तो मेरे हाथ से ऑलरेडी निकल चुकी है और मैं इसी धोखे में रहा और इस चीज़ का प्रयोग तो कोई और कर रहा है, तो एक तरह से आप वंचित रह जाते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ यदि आप देखें तो केतु का जो मूल स्वभाव है और जो उसे करना है, उसे करना क्या है, अलगाव ही तो पैदा करना है, व्यक्तियों से भी, चीज़ों से भी, आपके इंटरेस्ट से भी, सभी चीज़ों से आपको वंचित करना है। हास, जिसे लैक बोलते हैं, कमी, तो आप किसी भी रूप में इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि कंडीशन को तो यही अप्लाई किया जाएगा, यही कंडीशन रहेगी, कमी की कंडीशन को ही अप्लाई किया जाएगा आपकी ज़िंदगी में इस महादशा के दौरान। वन मोर थिंग, इस महादशा में जब भी कोई व्यक्ति, पहले तो ये सोचे भी ना कि इस महादशा में कोई आप वाहन खरीदें, कोई व्हीकल ना खरीदें, लेकिन फिर भी यदि इस महादशा में कोई आप अपना जैसे ट्रैवलिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो वो 90% केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो व्यक्ति अपने नाम पर ना लेकर किसी दूसरे, अपने ही सगे संबंधी के नाम पर वो वाहन लेने की ऐसी स्थिति बन जाती है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि उसे उस दूसरे व्यक्ति के नाम पर वो चीज़ें लेनी पड़ती है। और ऐसी स्थिति होने के पश्चात आपको ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे आप उधार की ज़िंदगी जी रहे हो, ऐसी उधार की ज़िंदगी चल रही है। आप समझ सकते हैं कि यदि परिस्थितियाँ फेवर में हों और सारा कुछ मतलब आपने अपनी खुशी से धन लगा के जो भी अपना वाहन लिया है, तो एक तरह से व्यक्ति कितना फ्री माइंड होकर रहता है, फ्री माइंड होकर अपनी लाइफ को एंजॉय भी करता है और वाहन को ड्राइव भी करता है। लेकिन जब एक तरह से आप मानिए कि स्ट्रेस ये है कि पेमेंट तो आपने करी है, लेकिन उसकी जो जिसके नाम पे वो रजिस्टर है वो कोई दूसरा व्यक्ति है, तो क्या आप उतने कंफर्टेबल होकर, उतने फ्री माइंड होकर उस वाहन का प्रयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और आपको एक वही फीलिंग आएगी कि जैसे अपने ही वाहन पे आप एक किराएदार का रोल निभा रहे हैं। बाकी मैंने एक और बात आपसे कही थी पिछले वीडियोज़ में कि व्यक्ति धर्म कर्म से, कामों से, देखिए जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके साथ बहुत जुड़ाव हो जाता है इस महादशा के दौरान। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है व्यक्ति। और इस पीरियड में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई कहता है कि मेरी जो है एक तरह से स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो रही है, कोई हॉली जर्नी बोलता है, कोई अवेकनिंग का नाम देता है, कोई परमात्मा वंदन का नाम देता है और कोई सिंपल वर्ड्स में पूजा पाठ का नाम देता है। कोई बोलेगा कि मैं मेडिटेशन में मुझे बहुत अच्छा लगता है, घंटों में बैठा रहता हूँ, और ये होना भी चाहिए, बिकॉज आप नहीं करोगे तो वो करवाएगा, जिसकी दशा चल रही है, जिसका रूल चल रहा है आपके ऊपर, और आपकी लाइफ में उसी का रूल चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि स्मार्ट जॉब तो यही है कि खुद से कर लो, वरना केतु करवाने पे आए, केतु जो ग्रह हैं वो करवाने पे आए, तो वो धार्मिक स्थल के जो दरवाजे होते हैं वहाँ तक वो लेके जाएंगे। और वैसे ही जैसे मैंने स्टार्टिंग में वर्ड यूज़ किया था, बाय हुक और बाय क्रुक, कि मान भगवान है, खुद को इतना दुख मिले, मतलब उसके पास तो कई तरीके हैं। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे कि यदि व्यक्ति को इतना दुख मिले कि उसे कुछ भी सही ना लगे। नंबर दो, जैसे घर में कलेश हो, तब भी व्यक्ति मंदिर के दरवाजे ही खटखटाएगा। घर में जाते ही उसे कोई ऐसी अज्ञात भय की स्थिति लगे। नंबर फोर, घर से बाहर निकलने पे आपको अच्छा लगे, मंदिर में जाने पर आपको सुकून मिलता हो। इसके अलावा घर में इतना किसी को बीमार कर दो कि आप घुटनों पे आ जाओ और ये जो आपके हाथ हैं वो उस भगवान के सामने जुड़ जाएं। तो ऐसी स्थिति आने से पहले ही बी ऑन द ट्रैक। साथ ही ये कुछ एक स्थितियां हैं जो मैंने आपको बताई हैं, वो तो ग्रह हैं, वो तो सदियों से ब्रह्मांड में हैं। तो सोचो उनके पास जो है वो कितने सोर्सेज होंगे किसी को भी झुकाने या सीधा करने के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि बोलने के लिए व्यक्ति बोल देता है कि मंदिर जाने पे या कोई भी ऐसे धर्म स्थल पे जाने पे उसे सुकून मिल रहा है, और मिलना भी चाहिए भगवान की शरण में जाकर, परंतु उस वे में आप वो चीज़ फील नहीं कर सकते। मैं आगे बताऊंगा आपको कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस दशा में आप वैसे वे में इंजॉय नहीं कर सकते जो नॉर्मल, जो आपकी महादशाएं चलती हैं उन महादशाओं में, जैसे आप मंदिर जाना एंजॉय करते हैं, मतलब दिल से, आपको वो खुशी का एहसास, वो तो खुशी का एहसास तो पहले ही आपके अंदर कहीं ना कहीं दम तोड़ चुका होता है। और
क्योंकि उसका मेन गोल है आपको किसी भी परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, आचरण इन सब के साथ इंडल्ज नहीं होने देना है, आसक्त नहीं होने देना है। जैसे आपने देखा है कि इस दशा में ऐसा माना जाता है और कहा भी जाता है कि जो भी जितने भी स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी सेवा को बोला जाता है। ये तो खैर वैसे भी करनी चाहिए, क्योंकि सेवा, सद्भाव और कर्म इन तीनों का समावेश जिसके अंदर है वही इंसान है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डॉग को फीड कर रहे हैं तो विदाउट आसक्ति, यानी कि यदि आपने ये कर्म करते हुए आपको अच्छा लगा कि देखिए डॉग कैसे खाना खा रहा है, वहीं पे आपका वो जो रिजल्ट है वो एक तरह से मिक्स्ड हो जाएगा। वो नहीं चाहता, केतु ग्रह ये नहीं चाहते कि आप किसी भी कर्म में, चाहे आप मंदिर जाइए, मेडिटेशन करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन किसी भी कर्म को करते हुए आपको उसमें, मंदिर जाते हैं, मंदिर जाइए, मेडिटेशन करते हैं, सोशल सर्विस करते हो आप, तो खुद को इंडल्ज करके भी आप इंडल्ज ना करो। कि एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि वैसे तो केतु की महादशा बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, इनमें जो है वो भेदभाव नहीं करती, समान रूप से रिजल्ट्स रहते हैं। लेकिन फिर भी मैंने ये चीज़ देखी है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें स्पेशली जो लेडीज़ के संबंध में, जब उनकी आयु जो है 35 से 45 वर्ष के बीच में होती है, तो उनको सेवा के भाव में संलग्न रहना पड़ता है। सेवा किसी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि ऊपर से आपकी केतु की महादशा भी चल रही हो और आपको सेवा, जो सर्विस है, वो अपनी एक तरह से सेवा देनी पड़ती है अपने ही घर में। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वहाँ पे जैसे सारे लोग ओल्ड एज हों और आप ही वहाँ पे करने वाले हों। तो चाहे किचन का काम बोलिए या सेवा के वे में बोलिए, घर में कमाने वाले भी आप हैं, बात बच्चों की केयर की हो या उनकी स्टडी की बात हो, तो बोलने का मतलब है कि सारे के सारे घर की जो व्यवस्था है वो उन्हीं को देखनी पड़ती है। और वो भी जब सारी चीज़ें करके दिन भर की सारी दिनचर्या ख़त्म होने के बाद जब सोने का समय आता है तो नींद नहीं आती, तब भविष्य की चिंता कि आने वाला भविष्य कैसा होगा, और भविष्य की चिंता ना हो तब भी नींद नहीं आएगी, तब नेक्स्ट डे की जो भी चीज़ों की व्यवस्था करनी है उससे संबंधित ध्यान जो बेचैन करने लगता है। तो इस तरह की कुछ परिस्थितियां बनी रहती हैं इस पीरियड में। आप विशेष रूप से केतुदेव हों या कोई और ग्रह हो, तो संतुलन बनाकर चलते हुए जीवन में परस्पर सामंजस्य बनाए रखें और विभिन्न गतिविधियां करें, लेकिन उसमें जो हमने डिस्कस करी हैं उनमें आसक्त होते हुए भी पूर्ण रूप से अनासक्त रहें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो केतु ग्रह से संबंधित अच्छा लगा होगा, और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।